चांद पर विक्रम की लैंडिंग, चंदा मामा को प्रज्ञान का राम राम। चंद्रमा पर बसा कलाम विहार, चंद्रयान-3 मिशन का जलवा अभी बाकी है। तमाम आलोचनाओं और आशंकाओं को दरकिनार करते हुए भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का मून मिशन चंद्रयान-3 कामयाब रहा। 23 अगस्त 2023 की शाम 6:04 पर पहले विक्रम लैंडर ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की और उसके कुछ ही घंटों बाद प्रज्ञान रोवर बाहर निकला और चांद की जमीन पर मटर गश्ती शुरू कर दी। प्रज्ञान रोवर चांद की जितनी जमीन अपने टायरों से नापेगा, उतनी जगह को दुनिया कलाम विहार के नाम से जानेगी। आखिर चंद्रयान से क्यों और कैसे जुड़ा है कलाम का नाम, आइए जानते हैं जनसत्ता की इस खास रिपोर्ट में। कलाम विहार का किस्सा। प्रज्ञान रोवर आखिरकार चांद की धरती पर उतर गया है और अपना काम शुरू कर चुका है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने खुद ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। अपने संदेश में इसरो ने लिखा है कि चंद्रयान-3 का रोवर मेड इन इंडिया, मेड फॉर मून। चंद्रयान-3 का रोवर विक्रम लैंडर से नीचे उतर गया है और चांद पर चहलकदमी शुरू कर दी है। जल्दी ही और अपडेट के साथ मिलेंगे। एक मून दिवस की अवधि में प्रज्ञान रोवर जितना संभव होगा चांद के दक्षिणी ध्रुव का उतना इलाका कवर करने की कोशिश करेगा और उनसे जुड़ा डेटा इसरो के बंगलुरु स्थित मिशन कंट्रोल को भेजेगा। इस एक मून डे, जो कि धरती के 2 हफ्तों के बराबर होगा, उस दौरान प्रज्ञान चांद के जितने हिस्से पर घूमेगा, उस हिस्से को इसरो ने कलाम विहार का नाम दिया है। ये भारत के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के प्रति देश की श्रद्धांजलि है, जिनकी सलाह पर ही इसरो ने चांद की सतह पर अपने किसी भौतिक ऑब्जेक्ट को भेजने की योजना बनाई थी। मून मिशन और कलाम। बात उन दिनों की है जब इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान-1 की योजना को अंतिम रूप दे रहे थे। एपीजे अब्दुल कलाम उन दिनों भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे। ऐसे में एक रोज कलाम साहब इसरो के मून मिशन कमांड में जा पहुंचे और योजना का जायजा लिया। सारे मिशन को जानने के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति कलाम ने वैज्ञानिकों से पूछा कि मिशन की कामयाबी का सबूत क्या होगा। जवाब मिला फोटो और वीडियो। कलाम साहब की राय में इतना काफी नहीं था। उन्होंने इसरो वैज्ञानिकों से कहा कि क्यों ना कोई ठोस ऑब्जेक्ट चांद की सतह पर गिराया जाए। उन्हीं के आइडिया के बाद इसरो ने चंद्रयान-1 मिशन में मून इंपैक्ट प्रोब को जोड़ा, जिसकी कामयाबी के बाद चंद्रयान-2 और चंद्रयान-3 में लैंडर और रोवर को विकसित किया गया। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग का आइडिया भी कलाम का ही था। विक्रम साराभाई, कलाम और इसरो। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई को माना जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम उन्हीं साराभाई के सहायक हुआ करते थे। विक्रम साराभाई ने ही 1957 में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव रखी थी। 1962 में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारत सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय समिति इन्स्कोस्पार का गठन किया। इन्स्कोस्पार को परमाणु ऊर्जा आयोग के अधीन रखा गया था, जिसके अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा हुआ करते थे। 1969 में इन्स्कोस्पार को इसरो नाम मिला। 1975 में भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च हुआ। 1980 में भारत ने स्वदेशी रॉकेट SLV-3 का इस्तेमाल से अपने उपग्रह रोहिणी को स्थापित किया अंतरिक्ष में। इन सभी प्रोजेक्ट में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अहम भूमिका रही। विक्रम और प्रज्ञान की वर्किंग स्टाइल। विक्रम और प्रज्ञान 4 गुणे 2.5 किलोमीटर के उस क्षेत्र में काम करेंगे जिसे कलाम विहार के नाम से जाना जाएगा। इसी एरिया में प्रज्ञान फोटो और वीडियो के जरिए डेटा कलेक्ट करेगा। प्रज्ञान और विक्रम के बीच बातचीत का माध्यम रेडियो वेव्स हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। इन्हें इस तरह से बनाया गया है कि प्रज्ञान अपने लैंडर विक्रम से सीधी बात कर सके। प्रज्ञान सीधा बंगलुरु स्थित कमांड सेंटर से बात नहीं कर सकता है, लेकिन विक्रम सीधे बेंगलुरु स्थित कमांड सेंटर से बात कर सकता है। चंद्रयान-3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल में कोई कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया में चंद्रमा से धरती तक संदेश आने में 1.25 सेकंड का वक्त लगता है और यह सारी प्रक्रिया ऑटोमेटेड ढंग से होती है। चंद्रयान पर यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।